फ्रेंड्स, आप सभी को कुसुम का नमस्ते। कुसुम के कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ चकली की रेसिपी और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, जो फर्स्ट टाइम पे एकदम परफेक्ट चकली आप अपने घर पे बना करके तैयार कर सकते हो। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी है, पर मेरी गारंटी है कि आप एक बार में ही एकदम परफेक्ट चकली अपने घर पे बना करके तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस दीपावली स्पेशल चकली को देख लेते हैं किस तरीके से बनाना। चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दलिया, जिसे चने की दाल भी बोला जाता है, मतलब भुना हुआ चना का दाल, ठीक ना। इसके साथ अब आप चकली बनाओगे ना, तो आपकी चकली फर्स्ट टाइम पे ही एकदम परफेक्ट और खास्ता चकली बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दलिया ले लिया है। अब करना क्या है ना, आपको सबसे पहले लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर, और मिक्सर ग्राइंडर में ये सारा दलिया डाल देना है। दलिया को डालने के बाद ना इसका फाइन सा हमें पाउडर बना करके लेना है। तो आप हल्के हल्के मिक्सर ग्राइंडर को चला करके इसका फाइन सा पाउडर बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एकदम अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लिया है। इस तरीके से पाउडर बनाने के बाद अब लेंगे हम एक बड़ी सी परात और इस पे रखेंगे छन्नी। अब ना हमने जो दलिया पीस के रखा है ना, वो डालेंगे छन्नी के ऊपर और इसे अच्छी तरह से छान करके लेंगे। जो अब दाल बिल्कुल नहीं पीसी होगी ना, इसमें वो थोड़ा ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो आप इसे हटा दीजिएगा, इसमें मत डालिएगा, ठीक ना। तो इसे हम साइड में कर देते हैं। एकदम फाइन सा आपको पाउडर चाहिए दाल का, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब हम इसी छन्नी में वापस से डालेंगे चावल का आटा। तो मैंने जिस कटोरी से दलिया लिया था ना, मैं उसी कटोरी से यहाँ पे चावल का आटा भी ले रही हूँ। तो सेम कटोरी यूज़ कीजिएगा या कप यूज़ कीजिएगा, ठीक ना, अलग अलग मत यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सेम कटोरी से चावल का आटा डाल दिया है और इसे भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। वापस से एक कटोरी फिर से चावल का आटा डालेंगे और इसे भी हम इस तरीके से छान लेंगे और फिर से एक कटोरी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 कटोरी चावल का आटा लिया है और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे दलिया लिया है, ठीक ना। तो मेजरमेंट आपको समझ में आ गया होगा, 3 कटोरी चावल का आटा और 1 कटोरी दलिया। अब इन जिस तरीके से छानने के बाद आपको करना क्या है ना, दलिया और चावल के आटे को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपको। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कटोरी तेल। तो जिस कटोरी से मैंने चावल डाला था ना, सेम कटोरी से मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी तेल लिया हुआ है। तेल को हम अच्छी तरह से पहले गरम कर लेंगे। तो इस तरीके से डाल करके तेल को गरम कर लीजिए। अब गरम गरम तेल को ना आप इस चावल के आटे में डाल दीजिए। बिल्कुल अच्छी तरह से चावल के आटे में गरम गरम तेल डाल दीजिए। तेल को डालने के बाद ना इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। हाथ से मत छूइएगा वरना हाथ जल जाएगा। चम्मच से अच्छी तरह से पहले इसे मिक्स कर लीजिए। जब ये एकदम अच्छी तरह से चावल में मिक्स हो जाए ना, उसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करोगे, इस तरीके से मसल के बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे कि जो तेल है ना वो चावल के हर कोने में चले जाए और बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। तो हम इसी तरीके से एकदम अच्छी तरह से चावल को मसल के तेल को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल और चावल हमारी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। इस तरीके से उठा के जब मुट्ठी बांधोगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बंध जाएगी, देख रहे हो। तो इसका मतलब जो आपने अभी मोम डाला है ना, वो एकदम परफेक्ट है, ठीक ना। तो अगर आपको लग रहा है कि मोम कम पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे तेल और गर्म करके डाल सकते हो, पर ये एकदम परफेक्ट है, इससे ज़्यादा मत डालना। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले में डालेंगे सबसे पहले लाल वाली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, यहाँ पे बड़ा चम्मच से मैं डाल रही हूँ, 1 चम्मच डाल दीजिए। 2 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ मैं सफ़ेद तिल। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मैंने सफ़ेद तिल डाला है। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा अजवाइन ली हूँ। तो इसे अजवाइन को हाथ में अच्छी तरह से क्रश करके फिर डालिएगा। फिर अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप नमक डाल दीजिए और नमक डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिक्स करके ले लीजिए। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। आप इसमें ना हींग भी डाल सकते हो और थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपको भी मसालों को एकदम अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। जब ये एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तब अब हम इसका लगाएंगे डो। तो डो तैयार करने के लिए हमें चलना पड़ेगा गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने एक सॉसपैन रख दिया है और इस पे मैं डाल रही हूँ 3 कटोरी भर करके पानी। तो जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था ना, सेम कटोरी से मैं यहाँ पे 3 कटोरी पानी डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम पानी को अच्छी तरह से गर्म हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब ये गर्म पानी हम इस मिश्रण में डाल देंगे।
तो इस तरीके से पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद इसे चम्मच से इस तरीके से मिक्स कीजिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ मत लगाइएगा। जो पानी हमने डाला है ना उसे थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिएगा मिक्स करते हुए। उसके बाद आप अपनी हथेली की मदद से इसे मिक्स कीजिएगा और इसका एकदम अच्छा सा डो तैयार करके लीजिएगा। अगर डो आपका नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा बिखर रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा वापस से गर्म पानी करके डाल दीजिएगा, जिससे आपकी डो एकदम अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी और एकदम टाइट डो आपको तैयार करके यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने एकदम टाइट सा डो तैयार करके ले लिया है। इस तरीके से डो बनाने के बाद अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण यहाँ पे तोड़ेंगे। आपको तोड़ने से ही पता चल रहा होगा ना ही इसमें बाइंडिंग है, ना ही इसमें लचक है, ठीक ना ही खिंचावट है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मिश्रण ले लीजिए और बाकी के मिश्रण को आप ढक करके साइड में रख दीजिए। चकली वाला जो सांचा आता है ना, इसको अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम डो तैयार करेंगे ना, हमें फटाफट से चकली बनाना स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें तेल लगा देंगे। तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर तेल नहीं लगाओगे ना तो आपकी जो आटा है ना वो साइड में चिपक जाएगा। तो इसलिए आप चकली के सांचे में अच्छी तरह से तेल लगा करके रख दीजिएगा। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं हम अपना डो। आप देख सकते हो डो एकदम सूखा सूखा सा लग रहा है। तो पहले ना आप डो को अच्छी तरह से हाथ की मदद से मसल लीजिए। पहले थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मसल करके चिकना कर लीजिए। उसके बाद ना अब इस पे आप पानी के छींटे मारिए और पानी के छींटे मारते हुए इसको एकदम मसल के सॉफ्ट सा इसका डो तैयार करना है आपको। बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है। जितना सॉफ्ट डो आप बनाओगे उतनी अच्छी आपकी चकली बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एकदम हमने सॉफ्ट सा यहाँ पर डो तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे इसे मसल करके चिकना करना है। अब ये जो सांचा हमने तेल लगा करके रखा है ना, इस पे हम ये डो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरीके से बंद कर दीजिए। ये इजीली अमेज़ॉन में मिल जाता है, आप जा करके चेक कर सकते हो। सांचे में डो को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद ना, ये मेरा प्रेशर वाला है। एक होता है कि ऊपर से घुमाने वाला, तो उस तरीके से नहीं है। इस तरीके से आप प्रेस करोगे ना तो ये बहुत ही ईजिली आपका डो बाहर आने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये बाहर आ रहा है ना। बस इस तरीके से जब आने लगे ना, तब फटाफट से अब अपनी चकली बनाना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से बनाना है। इस तरीके से ये निकलते जाएगा। आप हल्के हल्के से इस तरीके से अपने हाथ को गोल गोल घुमाते जाना। ये बहुत ही ईजिली घूम जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितनी आसानी से इस तरीके से चकली बना करके तैयार कर लिया है। अगर आपको इस तरीके से गोल बनाने नहीं आ रहा है तो आप क्या करो ना, इस तरीके से एक रस्सी जैसी पहले लंबी सी बना लो। उसके बाद ना इसको इस तरीके से राउंड कर दो, गोल गोल करके घुमा दो। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो देखा ना आपने कितना आसानी से इसे मैंने बना लिया है। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे सारी चकलियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सांचे में मैंने जितना डो भरा था ना, उतना में ये इतना सारा चकली बन के तैयार हो गया है। तो चलिए बताती हूँ अब इसे तलना कैसे है। तेल मैंने पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए और तेल हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब गर्म तेल में आप एक एक करके अपनी चकलियाँ डाल दीजिए। एक साथ में जितना आ रहा है उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना चकली एक दूसरे से टच होके टूट जाएगी। जब सारी चकलियाँ आप डाल दोगे ना, तब आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा लो कर देना और चकलियों को पहले थोड़ा सा पक जाने देना। जब ये हल्की सी पक जाएगी उसके बाद ही आप इसमें चम्मच कंची कुछ भी लगाना, उससे पहले मत लगाना वरना ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चकलियों में कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो बस इतना ही आपको तलना है, ठीक ना। इससे ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होता है ना, ये और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इतना ही कलर आ जाए ना तो आप इसे बाहर निकाल लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और सारी चकलियों को इसी तरीके से तल करके तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमने यहाँ पे सारी चकलियाँ बना करके तैयार कर ली है और ये देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है ना, तो आप समझ जाइए खाने पे कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको चकली को तोड़ करके और इसका आवाज़ भी सुनाती हूँ। तो देखा ना आपने, एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार भी हो गई है। तो आप भी इस तरीके से चकली अपने घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। पहले थोड़ा सा बना करके देख लीजिएगा। अगर आपका चकली बहुत ही अच्छा बनता है ना, तब आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लीजिएगा। अगर आपको आज की ये मेरी चकली की रेसिपी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपावली की कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।